छात्रों, हम आपके लिए एसएससी CHSL 10+2 सामान्य ज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा में आने योग्य हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें ज़रूर रखें याद। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। देखो, पहला प्रश्न ध्यान से देखना। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुई संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? देखो, एक प्रश्न तो इसमें बन गया कि संगोला संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1750 में। ठीक है ना, संगोला संधि कब हुई थी? 1750 में। और ये किसके बीच हुई? पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति महाराज के बीच। ठीक है ना। अब देखो, इनमें से कौन सा सत्य है विकल्प में? दो प्रश्न तो यही हो गए कि संगोला संधि किस सन में हुई, तो ये हुई थी 1750 में। और संगोला संधि किस किस के बीच हुई थी 1750 में? पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच। ठीक है, के संबंध में क्या सत्य है ये देखिए। अब नंबर 1, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। भाई, ये संपूर्ण मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था, बिल्कुल सही है। ये जो वाक्य लिखा है विकल्प में, लाइन लिखी, बिल्कुल सही है। अगली देखो, छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। ये भी बिल्कुल राइट है लाइन। दूसरा विकल्प भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वा बन गया। पेशवा राज्य का सर्वा बन गया, ये भी बिल्कुल सही है। अतः इसका आंसर उपरोक्त में से सभी। आंसर क्या है? विकल्प डी बिल्कुल सही है इसका आंसर। उपर्युक्त में से सभी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो क्वेश्चन में एक बना, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। अब पूछ रहा है इसमें, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? जो 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जमनलाल बजाज ने। तो किसने किया था? किसने किया था? दूसरे का सी बिल्कुल सही है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व क्या था? वल्लभ भाई पटेल ने। विकल्प सी बिल्कुल सही है इसका। वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है ना। अगला तीसरा प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो क्या हुआ इसमें आंसर? तो किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया? भैया, ये हुआ था, तीसरे का आएगा सी विकल्प बिल्कुल सही, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अब यहाँ देखो, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? 1908 में
जब बाल गंगाधर तिलक को जेल की सज़ा दी गई तो किस कहाँ के मज़दूरों ने पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो भाई मज़दूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल क्यों कब कहाँ की थी? बम्बई के मज़दूरों ने। और क्यों की थी? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल की सज़ा हुई थी। इसके विरोध में मज़दूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की और वे मज़दूर थे बम्बई के। कहाँ के? बम्बई के मज़दूर। तो भाई चौथे का विकल्प ए बिल्कुल सही है, बम्बई। ठीक है ना। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, कनाडा। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? तो देखो, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रेरित है। मूल अधिकार, हमारे संविधान का मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित है? कहाँ के संविधान से? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो भैया विकल्प ए बिल्कुल सही है, लगा दो। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न 6, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 4 के, भाग 9 के, भाग 14 के, भाग 22। तो भाई भारतीय संविधान के किस भाग में पूछ रहा है नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ये है भारतीय संविधान के कौन सा भाग है? भाग 9 के। भारतीय संविधान के भाग 9 के में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। ठीक है ना। तो विकल्प जाता है हमारा बी बिल्कुल सही, भाग 9 के। आंसर आ गया ना। ठीक है। अगला देखो, 7वां प्रश्न, नागरिक निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा बिल्कुल सही, आनुवंशिकता द्वारा बिल्कुल सही, पंजीयन द्वारा बिल्कुल सही, अनुरोध द्वारा नहीं, ये तो नहीं हो सकता है भाई। अनुरोध द्वारा तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अतः अब कूट कौन कौन से सही हैं? तो हमारे कूट हैं 1, 2, 3। अब विकल्प में देखते हैं। तो विकल्प बी में 1, 2 और 3 दे रखा है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही है, बी 1, 2 और 3। ठीक है।